नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 जीतने के लिए कुरुक्षेत्र में उतरे सियासी योद्धा एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ चौकीदार का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल, प्रियंका और बुआ बबुआ के चर्चे हैं। लेकिन दक्षिण की ओर तो बाबू और बाहुबली के सियासी चर्चे जोरों पर हैं। दरअसल अपनी भाषा शैली से लोगों को उत्साह से भर देने वाले लोकप्रिय नेता पीएम मोदी 1 अप्रैल को ही आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। कभी बीजेपी की सहयोगी रही तेलुगु देशम पार्टी के गढ़ में रैली करने गए पीएम मोदी ने जगह और माहौल देखकर बाहुबली, बाबू और भल्लाल देव की बात छेड़ दी। दरअसल मोदी जानते थे कि दक्षिण की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को अगर बाबू और बाहुबली से जोड़ देंगे तो जनता आसानी से समझ जाएगी टीडीपी और बीजेपी में क्या फर्क है। शायद यही वजह रही कि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी ने भल्लाल देव बताकर जोरदार तंज कसा और कहा कि यू टर्न बाबू की हालत बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव की तरह हो गई है। वो किसी भी तरह बस सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारी सरकार आपकी आशाओं अपेक्षाओं को समझते हुए एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय करती चली जा रही है, काम कर रही है। वहीं झूठ, निराशा और यू टर्न यहां की सरकार की टीडीपी की पहचान बन चुकी है। कोई मुझे बता रहा था यू टर्न बाबू की स्थिति बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव जैसी हो गई है। वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि धर्म हो या अधर्म, बस कैसे भी सत्ता उनके परिवार के पास बनी रहे, उसी के लिए नए नए खेल खेल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधने के साथ ही पीएम मोदी ने सरकार के किए काम का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए आयकर शून्य कर दिया है, जो सोमवार से लागू हो गया है। उन्होंने लोगों से आंध्र प्रदेश और केंद्र दोनों में भाजपा को सत्ता में लाने की अपील की ताकि अच्छे काम को जारी रखा जा सके। बता दें, आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के साथ साथ प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए भी 11 अप्रैल को मतदान होगा। भारत माता की पवित्रा गोदावरी तल्ली की मारियो गोदावरी जिल्लाला बंगारू प्रजालोक नमस्कारम। तेलुगु महाभारतनिकी जन्मनिचिना राजा महेंद्र वर्णिकी नमस्कारम। संस्कृति, साहित्य, पराक्रम और पुनर्जागरण की धरती राजमुंद्री को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। ये हरित आंध्र को, हरित भारत को राह दिखाने वाली धरती है। आदि कवि नन्नंजा, श्री कांडुकुरी, वीरेशलिंगम और दमेरला रामाराव जैसे मनुष्यों और समाज सेवकों को मैं नमन करता हूं। पवित्र गोदावरी तल्लिकी इక్కడికి విచ్చేసిన బంగారు ప్రజలకి నమస్కారం। తెలుగు మహాభారతానికి జన్మనిచ్చిన స్థలం రాజమహేంద్రవరము చరిత్రవంతమైన స్థలము, తరతరాలుగా చరిత్ర వారసత్వాన్ని ఈ దేశానికి అందిస్తున్న ప్రదేశము। ఇక్కడి ప్రజలందరికీ ఈ భూమికి నమస్కారం। ఆదికవి నన్నయ్య, శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు, శ్రీ దామెర్ల రామారావు గారు లాంటి మహాపురుషులకి జన్మనిచ్చిన పుణ్యక్షేత్రము మన ఈ రాజమండ్రి। साथियों, 2 दिन पहले मैं रायलसीमा में था। अब आज मैं गोदावरी क्षेत्र में आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में ऐसी गर्मी में
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। మిత్రులారా, నేను 2 రోజుల క్రితం రాయలసీమ ప్రాంతంలో పర్యటనకు వచ్చాను. ఈ రోజు ఈ పవిత్ర గోదావరి తీరంలో మీ అందరి దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇంతటి ఎండలో కూడా మీరంతా మా ఈ అభ్యర్థులందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు మీకందరికీ ధన్యవాదాలు. मैं आगे की मेरी बात बताने से पहले सबसे पहले आप सबका, आंध्र की जनता का और कृष्णा और गोदावरी की इस धरती से देशवासियों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले 5 साल मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो देशवासियों के, आंध्र के लोगों के और आपके आशीर्वाद के कारण कर पाया हूं। और इसलिए 5 साल में देश को जितनी गति दी, देश में जितना बदलाव लाया, उसके सच्चे हकदार आप सब हैं, क्योंकि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। और इसलिए मैं सबसे पहले मेरे देशवासियों का, आंध्र के नागरिक भाइयों बहनों का और आज मेरे सामने उपस्थित आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। మిత్రులారా, ఈ గడిచిన 5 సంవత్సరాల ద్వారా ఏదైతే శక్తి రూపంలో మీరు నాకు శక్తిని అందించి ఈ దేశ ప్రధానిగా ఉండడానికి కావాల్సిన అవకాశం కల్పించారో, దాని కారణంగా ఈ 5 సంవత్సరాలలో మీ ఆశయ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పూర్తి చేయడానికి అవకాశం నాకు లభించింది. అటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, ఈ దేశవాసులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. नए भारत के निर्माण से जुड़े ये कार्य और आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मैं और काम कर सकूं, इसके लिए फिर एक बार आपके आशीर्वाद चाहिए। రాబోయే తరం సురక్షితంగా ఉండడానికి, మన భవిష్యత్తు తరాలకి మంచి పరిపాలన అందించడానికి తిరిగి మరొక్కసారి మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలు నాకు కావాలి. साथियों, आज राजमुंद्री से मैं आंध्र प्रदेश और देश के ईमानदार करदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी करदाताओं के सहयोग के कारण ही राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में कृषि, शिक्षा, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। మిత్రులారా, ఈ వేదిక ద్వారా నేను ఈ దేశంలో ఉన్న కోట్లాది మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్, పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. వారు చేస్తున్న ట్యాక్స్ చెల్లింపుల కారణంగానే